नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंगलवार को अमरोहा के हसनपुर नगर स्थित सिविल कोर्ट परिसर में उस वक्त हंगामा हो गया जब लगभग 2:30 बजे दरोगा और अधिवक्ता के बीच बातचीत के दौरान नोकझोंक हो गई। फिर देखते ही देखते मारपीट हो गई। अधिवक्ताओं ने दरोगा पर मारपीट के आरोप लगाए। वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि दरोगा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वरिष्ठ अधिकारी से मिला जाएगा और जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व बार अध्यक्ष सुनील शर्मा बीच बचाव करने पहुंचे तो धक्का लगने पर वह गिर गए और चोटिल हो गए। घटना पर कड़ा रोष जताते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि जब तक आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती अधिवक्ता समाज विरोध जारी रखेगा। हंगामा की सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज त्यागी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और उच्च अधिकारी को अवगत कराया। उच्च अधिकारी व अधिवक्ताओं के बीच चली वार्ता के बाद मामला शांत हुआ। फिलहाल अधिवक्ताओं की ओर से पुलिस के खिलाफ शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पीड़ित अधिवक्ता मनीराम ने बताया कि 4 जनवरी को दरोगा द्वारा उनके साथ पहले भी घटना घटित की जा चुकी है, जिसको लेकर पीड़ित अधिवक्ता ने दरोगा के खिलाफ शिकायत मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट अमरोहा में दाखिल किया था, जिसको वापस लेने का यह दरोगा दबाव बना रहे थे और आज यह घटना घटित हो गई। वहीं घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट के संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। आज हमारे न्यायालय परिसर में हम लोग अपना विधि व्यवसाय कर रहे थे। दरोगा राम प्रकाश जी आए और उन्होंने आते के साथ ही हमारे एक साथी अधिवक्ता मनीराम और उनके भाई देविंदर से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गंदी गंदी गाली देते हुए उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि तुमने हमारे खिलाफ जो CGM के यहाँ मुकदमा डाला है आप उसे वापस ले लो, वरना मैं तुम्हारा हालत ख़राब कर दूंगा और तुम्हारे पीछे इतने मुकदमे लगाऊंगा कि तुम वकालत करना छोड़ जाओगे। शोर सुनकर मैं भी वहाँ न्यायालय से बाहर निकल के आया। मैंने इन्हें रोकना चाहा, दरोगा जी से कहा कि भाई आप जाइए, आप इस तरीके की बात ना करें। तो इस पर दरोगा जी भड़क गए और उन्होंने गंदी गंदी गाली देते हुए हमारे साथी अधिवक्ता पे हाथापाई शुरू कर दी। मैंने बीच बचाव किया तो मुझे भी धक्का दिया गया और मुझे घसीटा गया, जिससे मेरे दोनों हाथों में और मेरे ये घुटने में और शरीर में कई जगह खुली और गुम चोटें आई हैं। मैंने ये सोचते हुए कि हमारे न्यायालय परिसर में ये पहली बार इस तरीके की घटना हुई है, ये एक बहुत दुखद घटना है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ और भविष्य में ये न्यायालय में इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए मैं जो हूँ शासन को और अपने न्यायिक अधिकारीगण से वार्ता करते हुए प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में इस तरह का कोई दुर्व्यवहार किसी भी अधिवक्ता वादकारी किसी के साथ ना होना चाहिए। हम लोग न्याय देने के लिए आते हैं। इस तरीके का जो वातावरण आके दरोगा जी ने पैदा करा है ये शोभनीय नहीं। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि जैसे ये घटना हुई है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो और ताकि ये एक सबक बने कि भविष्य में किसी भी अधिवक्ता के साथ इस प्रकार का कोई कुत्सित प्रयास ना कर सके। क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे हम लोग? ये तो हमारी बार हमारे लोग निर्धारित करेंगे और उसके लिए बहुत से वो हैं। हम लोग जो है भाई हम लड़ाई झगड़ा या वो तो नहीं करेंगे। उसके लिए हम हमारी जो सीमित शक्तियां हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम ना तो उनकी तरह दरोगा जी की तरह मार पिटाई करेंगे ना कुछ, और हम जो सीमित शक्तियां हैं और न्याय की परिधि में रहते हुए हम अपना कार्य करेंगे। उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। और मैं अपने अधिवक्ता साथियों से भी ये कहूँगा कि जिस तरीके का आज आचरण इनका हुआ है इसके संबंध में सभी लोग ऊपर उच्च अधिकारियों को भी लिखें। और हम मांग करते हैं अपने जिला जज महोदय से और अपने पीठासीन अधिकारी महोदय से कि हमारी जान माल की सुरक्षा का भी इंतजाम करा जाए, क्योंकि समय समय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ये सारी बातें जाती हैं और हमारे जो शीर्ष अदालतें हैं वो समय समय पर हमें सुरक्षा के लिए संरक्षण करने के लिए हमारी गाइडलाइन देती हैं, दिशा निर्देश देती है, जिसका पालन ये पुलिस वाले नहीं करते। ठीक है। आज थाना हसनपुर में तैनात दरोगा श्री राम प्रकाश जी ने जो हमारे अधिवक्ताओं के साथ गलत व्यवहार किया है
मारपीट की है, गंदी गंदी गालियां दी हैं, उसके लिए हमारे अधिवक्ता समाज में बहुत रोष है। अगर दरोगा जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम इनके लिए उग्र आंदोलन करेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, और जब तक इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। बहुत ठीक। ये घटना है सर, मैं विधि व्यवसाय करता हूँ सिविल कोर्ट हसनपुर में, और मेरे साथ ये घटना हुई। पूर्व में भी दरोगा जी राम प्रकाश कस्बा इंचार्ज हैं, हसनपुर कोतवाली में तैनात हैं इस समय, मेरे साथ घटना कारित कर चुके हैं। 4 जनवरी को पहले भी इन्होंने मेरे साथ घटना कारित की थी। मैंने उसकी शिकायत की, मैंने इनके खिलाफ 173(4) का प्रार्थना पत्र माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरोहा के न्यायालय में दायर किया था, जिससे ये चिढ़ गए मुझसे, और आज ये बाह्य न्यायालय हसनपुर में आए और मैं इन्हें मिला न्यायालय बरामदे में। मुझसे कहा कि मादर चौदह मुकदमे डालते हो मेरे खिलाफ, और जो ये कहते हुए मुझे मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगे। बाकी अधिवक्ता आए, उन्होंने मुझे बचाया। वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे श्री सुनील कुमार शर्मा जी आए, उनके साथ भी धक्का मुक्की की, जिससे वो गिर गए और उनके काफ़ी चोटें आई हैं। कस्बा इंचार्ज ने आपके साथ मारपीट की? जी, मारपीट की, गाली गलौच भी की। क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं सर। कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? क्योंकि सर न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंची है। न्यायालय के अंदर एक वकील के साथ ऐसा बर्ताव जो है, ये अशोभनीय बर्ताव है इनका। वो बार कोर्ट आ ये थाना हसनपुर क्षेत्र में एसआई राम प्रकाश, जो कस्बा चौकी हसनपुर प्रभारी है, किसी पीड़िता का बयान कराने की अनुमति 183 BNSS के अंतर्गत करने के लिए न्यायालय गए थे, और अनुमति कराने के पश्चात जब ये बाहर निकल रहे थे, उसी समय न्यायालय परिसर में एक व्यक्ति जिनका नाम मनीराम सन ऑफ लाखन सिंह, कालकावाली गली डगरौला, जो हसनपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो अधिवक्ता हैं, इन्होंने एसआई राम प्रकाश को अपने 2 साथियों के साथ रोका और उनके साथ इन्होंने मारपीट प्रारंभ कर दी। एसआई ने वहाँ से भागकर पास में ही उसमें चैम्बर में घुस के अपने को बचाया। बाद में स्थानीय पुलिस के द्वारा वहाँ से सुरक्षित उनको निकाला गया। इस संबंध में थाना हसनपुर पर सुसंगत धाराओं में सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 4/1/26 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें किसी डीजे को तेज आवाज़ में बजाने और किसी व्यक्ति के संग गाली गलौज करने के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर ये एसआई अपने PRB के साथ वहाँ मौके पर गए थे। उस समय इस मनीराम नाम के जो व्यक्ति हैं, इनसे कुछ कहासुनी हुई थी और उसी को लेके आज इन्होंने इस पर हमला किया है, जिसके संबंध में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।